विराट लावा कैसा लेकर आया निकाल के को, सारे लवर्स को, सारे जलने वालों को, सारे तड़पने वालों को आज रात फिर नींद नहीं आएगी, तकिए गीले करेंगे, मुंह दबाएंगे, ऐसा लगेगा कि दुनिया सुनसान हो गई, दुनिया वीरान हो गई, क्योंकि विराट कोहली ने एक और नहीं 78 दफा ये बल्ला उन लोगों को दिखा दिया है जो लोग 48 सिर्फ 48 ओडीआई में सेंचुरी आ गई विराट कोहली की। व्हाट अ चैंपियन, दैट्स व्हाई पीपल मतलब लेवल कर दिया। देखिए अपनी शानदार क्रिकेट से ये मैच घंटा बजा दिया आज इंडिया ने। बांग्लादेश का भी 4 मैचेस में 4 घंटे बजाए हैं इंडिया ने। विराट किंग कोहली ने घंटा बजा दिया आज भाई। वन साइड मैच हो गया। टांगों के नीचे से जमीन केचली बदल गई कि किंग कोहली जो करोड़ों नहीं अरबों दिलों की धड़कन है। थोड़े से ओवर 10-15 ओवर्स के बाद तो मुझे ये लगता है कि अभी तक जो दो टीमें इंडिया या न्यूजीलैंड है, ये प्रॉपरली क्रिकेट, वनडे क्रिकेट को वनडे क्रिकेट की तरह सारी बेसिस कवर करके खेल रहे हैं। इनका बिल्कुल आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा इंडिया की टीम को और उनकी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग को। तो रोहित और विराट की बात करें, शुभमन का भी हमने नाम नहीं लिया, इसलिए वो इनकी बैटिंग लाइन स्ट्रांग है, वेरी टेक्निकल, ये बड़ा एज है इनको। अतीक का इंडियन टीम जब भी खेल रही हो बांग्लादेश के मैदान कोहली ने दिखा दिया कि बाप बाप होता है। पाकिस्तानी मीडिया को किंग कोहली की बैटिंग देख हुई हैरान, लगा उसे बहुत बड़ा सदमा। आइए देखते हैं लोग क्या क्या बातें करते हैं हमारे इस रिएक्शन वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। कोहली ने एक और नहीं 78 दफा ये बल्ला उन लोगों को दिखा दिया है जो लोग शक करते हैं, जो लोग शुबात करते हैं। 48 ओडीआई सेंचुरी है और विराट कोहली ने सेंचुरी लगा के एक दफा फिर बता दिया कि भाई साहब वो मोहम्मद आसिफ किधर है, दुनिया के नंबर 1 बॉलर, जो कि बोलते थे कि बॉटम एंड वाले प्लेयर सिर्फ फिटनेस के ऊपर सेंचुरी मारते हैं और उसके बाद वो सेंचुरी कभी जिंदगी में नहीं मार सकेंगे। क्या हुआ, तड़प गए, गुम गए, क्या हो गया, नेपाल चले गए, नेपाल से जाके दोबारा मर के दोबारा जिंदा होकर आ गए। मतलब क्या कहानी हो गई है। किधर है मोहम्मद आसिफ, किधर है वो हिटर, किधर है वो सारे लोग, किधर है भाई साहब। किंग साहब आ चुके हैं। किंग साहब को ओलंपिक ने जब से बोला है ना कि हमने इनकी वजह से हमने ओलंपिक में क्रिकेट को डाला है, तो जरा विराट कोहली ने बोला जलवा तो दिखाना बनता ही है बाबू। जलवा क्यों नहीं दिखाएंगे? रोहित शर्मा जब यहाँ जलवा दिखा रहे तो हम भी जरा जलवा दिखा दें। पहले में भी जरा थोड़ा सा अनलकी रह गए, सेंचुरी नहीं हुई, दूसरी में जल्दी निकल गए, तो उन्होंने बोला जरा इंतजार करो, सबर करो, हम अभी आपको बताते हैं। तो विराट कोहली इज नॉट ओनली बैक इन द फॉर्म बट ही इज बैक विद द सेंचुरी एज वेल। और जलने वाले, तड़पने वाले, मुंह काला होने वाले सब लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आज वही घबरा रहे हैं कि रात को हम तकिए में मुंह देके कैसे सोएंगे, तकिया तो पूरा भीग जाएगा और सुबह उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि बरसात हुई थी और बरसात में वो तकिया भीगा हुआ था। सो बहुत बहुत मुबारक हो, विराट कोहली हैज प्रूव्ड वंस अगेन। वैसे लड़ूंगा, इंटेंटफुल क्रिकेट खिलवाऊंगा अपनी टीम से, एग्रेसिव क्रिकेट खिलाऊंगा, वो किसी का इंतजार नहीं करता, सबसे पहले शुरुआत वो खुद करता है। रोहित 48 सिर्फ 48 ओडीआई में सेंचुरी आ गई विराट कोहली की। व्हाट अ चैंपियन, दैट्स व्हाई पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉल हिम किंग कोहली। That's why he is King Kohli, the only chase master. 4800 भाई साहब, 48 कहना आसान है मुंह से जी, 48 और अगला 48 कर भी चुका है और अभी और भी ठीक ठाक है, फिटनेस भी माशाल्लाह बेहतरीन है, 4-5 साल तो और भी आराम से खेलेगा। तो ऐसा चेज मास्टर दुनिया क्रिकेट ने ना पहले कभी देखा और आगे पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा। He is one and only of his kind. इतनी काम, कूल, कैलकुलेटेड इनिंग खेली है कि कमाल हो गया भाई। और एंड पे वो नसूम अहमद ने फेंका लेग साइड पे वाइड थोड़ा, और फिर एक सिंगल भी आ रहा था, नहीं लिया, फिर छक्का मार के मैच फिनिश किया और 700 भी आया। कमाल हो गया भाई, बहुत ही। और एंड पे जो भी 20, 25, 30 रन थे, और उसने कहा केएल राहुल को भाई I am the King Kohli. I am playing on 80 odd runs, 70, 80 odd runs. So I am here. I am going to finish it.
हालांकि केएल राहुल ने भी चौका छक्का मारा ऊपर नीचे, तो उसको बताया कि भाई साहब वो थी सेंचुरी, और वो भी छक्के के साथ मैच फिनिश किया। हैट्स ऑफ टू दिस लेजेंड। और अब तो जाहिर है कि सेंचुरियां आ रही हैं। किसी को पुणे का पौवा, पुणे का पावा, विराट लावा कैसा लेकर आया निकाल के गेंद, टांगों के नीचे से जमीन केचली पकड़ के ऐसी की तैसी फेर दी सबकी, बजा दी, लिटा दिया, घुसा दिया, बर्बाद कर दिया। एक और ही लेवल है ये तो वो वाला आदमी है जो आईसीयू से निकाल के जिंदगी दे दे आदमी को दोबारा। भाई इस खेल में सिर्फ एक ही मजा आ सकता था कि कोहली 100 कर दे, और 16 ओवर से तपस्या कर रहा था कि यार कोहली का 100 है। जब राहुल आए तो मुझे ये तब भी पता था कि राहुल 15-20 रन रह जाएंगे तो वो कोहली को कहेंगे कि आप 100 करो। अरे राहुल द्रविड़ ने 2 लोग ऐसे छोड़े में प्लेइंग 11 में बैटिंग में, केएल राहुल और वो शुभमन गिल के, विराट का 100 ना निकले किसी तरह। अरे बीच में से निकाल गया, मतलब ऐसा टाइमली उसने गेम बनाया। हालांकि ठीक है बॉले बहुत ज्यादा लिए, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये कि 100 तो रन भी तो होना, कोई 350 होते तो यही 65-70 गेंदों पे आ जाता। नहीं तो मतलब वही है ना कि यार तो नहीं है ना इनके पास, कुछ है ही नहीं बांग्लादेश के पास। कौन कह रहा था? आप मुझे कह रहे थे, कोई सुबह से कह रहा है कि बांग्लादेश अपसेट कर देगा इंडिया को। कौन सेंचुरी हुई है, वो भी प्रेडिक्शन के साथ। सुबह मैंने क्या प्रेडिक्शन की थी? कोहली सेंचुरी मारेगा, ये प्रेडिक्शन हमारे इस लोग कहते हैं कि गलत प्रेडिक्शन, अन्यवाद तीर चलाते हो। भाई कहा था विराट कोहली आज 100 मारेगा, विराट कोहली छा गया। मतलब छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोहली की सेंचुरी आज हो जाएगी, लेकिन जब सामने हो राहुल तो फिर सेंचुरी मुमकिन है। राहुल दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जो है ना कोहली की सेंचुरी करवाने में पूरा साथ दिया है। कोई डबल सिंगल या भागे नहीं है कि यार मेरा एक भी स्कोर हो जाए। तो राहुल को जितना भी हम अप्रिशिएट करें, दाद दें, वो कम है। और ये टीम इंडिया की खूबसूरती है कि आप ये देखें कि किंग कोहली जो करोड़ों नहीं अरबों दिलों की धड़कन है, मतलब दुनिया कर दिया। देखिए अपनी शानदार क्रिकेट से ये मैच इंतहा किस्म का बोर्डिंग हो चुका हुआ था, लेकिन इस मैच में जो जज्बा आया, जो जुनून आया, और जो वो आखिरी 2 ओवर थे, मैं यकीन करें कि वो बयान नहीं कर सकता कि विराट कोहली को इतने रन सही से ऐसा लग रहा था कोई वर्ल्ड कप का फाइनल हो, जीतना हो। घंटा बजा दिया आज इंडिया ने। बांग्लादेश का भी 4 मैचेस में 4 घंटे बजाए हैं इंडिया ने। पाकिस्तान का भी घंटा बजाया था, ऑस्ट्रेलिया का भी घंटा बजाया था। आज भाईजान इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश का घंटा भी बजा दिया। अफगानिस्तान को भी इंडिया ने हराया था। सबके घंटे बजा दिए आज इंडिया ने। इंडिया ने बता दिया कि उनको वर्ल्ड कप जीतने से कोई टीम नहीं रोक सकती। और भाई मेरे बाबर का घंटा भी बजाया था इंडिया ने। आज बंगालियों का घंटा भी बजाया। मुझे वो बंदे हैं जो सुबह बैठ के बकवास कर रहे थे ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान में कि आज भी अपसेट होगा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कुछ घंटे बकवास कर रहे थे बैठ के कि आज भी अपसेट होगा, आज बांग्लादेश इंडिया को हराएगा। देख लो कौन हारा है कौन जीता है। विराट किंग कोहली ने घंटा बजा दिया आज भाईजान बांग्लादेश का। किस तरह की किंग कोहली ने आज बैटिंग की है। किंग कोहली ने बता दिया कि वो क्रिकेट का अब्बू। वन साइड मैच हो गया थोड़े से ओवर 10-15 ओवर्स के बाद। तो मुझे ये लगता है कि अभी तक जो 2 टीमें इंडिया या न्यूजीलैंड है, ये प्रॉपरली क्रिकेट वनडे क्रिकेट की तरह सारी बेसिस कवर करके खेल रहे हैं। इनका पूरा एक प्लान है कि पावर प्ले ऐसे खेलना है, मिडल ओवर्स में हमने ऐसे बैटिंग करनी है, फिर फिनिश किस तरीके से उसको करना है। इवन जब डिफेंड करने भी आते हैं तो उनकी सारी बेसिस कवर है बॉलिंग में, कब क्या करना है, किस फेज़ में क्या करना है। बाकी जो टीमें हैं वो T20 वाले फ्लो में खेल रही है। राइट। और जहाँ रीबिल्ड करना पड़ता है या फर्स्ट प्लान ए उनका इधर उधर होता है, चाहे वो बैटिंग है बॉलिंग है, उसके बाद कवर नहीं है उनके पास। और दैट्स वाई वो इतना बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि शुरू से ही आपको पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है। तो मुझे लगता है टीमों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। वनडे क्रिकेट इज़ स्लाइटली डिफरेंट। आपको कहीं ना कहीं उसको उस तरीके से प्लान करना है, मिडिल फेज को उस तरीके से खेलना है। वनडे फॉर अ बिग टोटल, लेकिन पीछे किया है हिंदुस्तान। बिल्कुल, आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा इंडिया की टीम को और उनकी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग को। उन्होंने पुल बैक किया, विकेट बहुत अच्छा है। जिस तरह दोनों ओपनर्स खेल रहे थे ऐसे लग रहा था कि विकेट का इवन बाउंस है, इवन पेस है, थ्रू द लाइन हिट हो रहा था। लेकिन अगेन इंडिया ने अपनी क्वालिटी मिडल ओवर्स में जडेजा और
कुलदीप यादव ने जिस तरीके से बॉलिंग की, लेस देन 5 इन ओवर, और जडेजा तो लेस देन 4 इन ओवर गए। तो आई थिंक इस पिच पे बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है, जिसकी वजह से बड़ा टोटली बना सके। और ये एडिशन अगर ये की जाए, इंडिया की फील्डिंग दैट इज प्लेइंग अ की रोल। जैसे केएल राहुल ने बिहाइंड द विकेट जो कैच लिया है, जडेजा ने एक बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया, फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है, बहुत ज़बरदस्त रही है। के राहुल की कीपिंग सिर्फ इस मैच में नहीं, इस ओवरऑल टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त, मैं समझ रहा हूँ सबसे बेस्ट विकेट कीपिंग वो कर रहा है। रेगुलर विकेट कीपर नहीं है, पंत की इंजरी के बाद कर रहा है, तो मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से अपनी जॉब कर रहा है, उसका फ़ायदा भी हो रहा है। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने जो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करिए। फॉलो मी गाइस।